नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 31 जनवरी 2022 और यहां पर 1 फरवरी 2022 के लिए, यानी कि मंगलवार के लिए यहाँ जो बजट सेशन होने वाला है उस पर ज़रा कुछ बात करना है। देखिए, आज कोई भी वीडियो आपको जैसे कि निफ्टी फार्मा, मेटल, आईटी और इंडेक्स एनालिसिस वगैरह आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, 3 स्टार वीडियो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कल बजट सेशन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ना लॉजिकल सोचना है, समझना है। क्योंकि कल इतनी वॉलेटिलिटी होगी कि कल कुछ भी चीज़ आपको लेवल पे, कोई भी चीज़ आपको जगह पे नहीं मिलेगा। मैक्सिमम ऐसे चांसेस बनेंगे, तो बेकार का आपको भी टाइम जाएगा कि वीडियो देखने में कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। कल वो सब का बात बेईमानी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी उस चीज़ को आज के दिन पर प्रॉपर छोड़ दें। बजट का जो बड़ा इवेंट है उसको गुजर जाने देंगे उस एक दिन, उसके बाद हम लोग अगर वो फार्मा, इंडेक्स, मेटल और जो भी है हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस, 3 स्टार, ये सब करेंगे। मेन इवेंट जो है हमारा बजट है कल। तो ज़रा पहले हम लोग उस बजट के बारे में समझेंगे, बात करेंगे कि कल हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी बड़ा इवेंट आता है, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उम्मीद है 99% लोगों ने, चाहे वो कोविड जनरेशन वाला हो, कोविड के टाइम आए हुए लोग हो या पहले वाले हो, 99 लोगों ने, आता हो ना आता हो तो भी कोई ना कोई कॉल और पुट लेके ज़रूर बैठे होंगे। हेज कर लिया होगा किसी ने, अगर सेफ ट्रेडर हैं तो हेज करके बैठे होंगे, कॉल भी ले रखा होगा, पुट भी ले रखा होगा। अगर बहुत अच्छे जानकार ट्रेडर हैं कि नहीं ऊपर की तरफ ही जाएगा तो कॉल लेके बैठे होंगे, नीचे की तरफ जाएगा तो पुट लेके बैठे होंगे, है ना। और जो अननोन है उनको नहीं तो वो देखा देखी किसी और का जो देख के रहे होंगे उसके हिसाब से वो कर रहे होंगे, तो कॉल पुट तो लेके बैठे होंगे, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अभी किसी और इस वीडियो को देखने से अच्छा है कि हम पहले कुछ बात को ही यहाँ पे क्लियर कर लें कि बजट सेशन में हम लोगों को करना क्या चाहिए। देखिए, आज उसका एक झलक देखने को मिला है इकोनॉमिक सर्वे में। एफएम जो है निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट के एक दिन पहले आता है, जो रूल है उसके हिसाब से। इसमें आपको उन्होंने 2-3 चीज़ पॉइंट बहुत अच्छा चीज़ बताया, जिसमें सीधा सीधा कहा है क्या कि हमारा जो जीडीपी है, यानी ग्रोथ रेट, जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है, आर्थिक विकास दर जिसको बोलते हैं, वो 8 से 8.5% रहने का आपको अंदाज़ा उन्होंने बताया। अब 8 से 8.5% रहने का अंदाजे का मतलब है कि कल जीडीपी पे बहुत सारी बातें होंगी और इस जीडीपी को जो फैक्टर, जो सेक्टर और जो चीज़ें रिलेट करती है उस पर ही ज़्यादा वो फोकस करेंगी। पहली बात तो यहाँ पे ही लग रहा है। लेकिन वो कह रही है कि इसमें भी जो 2022 है, 2021 और 2022 है, उसमें हम लोग इसको 9.2 तक लेके जा सकते हैं। तो 9.2 तक लेके अगर वो जीडीपी जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी रिलेटेड जो सेक्टर जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उस पर फोकस रहेगा उनका। तो वो क्या क्या चीज़ें पे इम्पैक्ट डाल सकता है, इस चीज़ पर भी देखिए उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया। उन्होंने दिया कृषि, है ना, और ऑटोमोबाइल में भी खासकर उन्होंने कहा सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का जो शॉर्टेज की वजह से कंपनियों के प्रोडक्शन में भारी कटौती हुआ है या फिर कुछ कंपनी प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा, किसके वजह से? सेमी कंडक्टर वजह। तो उन्होंने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था कि भाई पीएलआई स्कीम लेकर जो हम देंगे उसमें आपको सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो अब आपको ये ध्यान रख के चलना है कि सेमी कंडक्टर कौन कौन बनाती है और उस स्टॉक्स पर, उस कंपनी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। कल उसमें एक बहुत ही तेज मूवमेंट आ सकता है, अप एंड डाउन, अप आएगा डाउन आएगा, आई डोंट नो क्या बोलेंगी नहीं बोलेंगी, पूरी बात वो वहाँ पे आपको पता चलेगा। लेकिन आपको स्टॉक्स पे नज़र रखना है जो सेमी कंडक्टर बनाती है और जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है ये। और दूसरा है कि उन्होंने कहा कि भाई कृषि, फर्टिलाइज़र वाला बात में, तो फर्टिलाइज़र मैंने अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर दिया हुआ था। फर्टिलाइज़र का स्टॉक्स, बजट रिलेटेड फर्टिलाइज़र स्टॉक, किस पर आपको नज़र रखना चाहिए, उस स्टॉक्स पे मैंने बहुत सारे नाम वहाँ पे बताए थे। कुछ नोन नाम बताए थे, कुछ अननोन नाम बताए थे, कुछ बड़े नाम थे, कुछ छोटे नाम थे, कुछ छिपे हुए प्ले थे, उसके बारे में मैंने बताया। तो वो वीडियो आप वहाँ पे जाके बाजार हाट न्यूज़ में देख सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को जो बूस्ट देगा, जो बूस्ट देने की हम लोग कोशिश करेंगे, उनमें 76,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हम देंगे जो कंपनियां सेमीकंडक्टर बनाती। तो सबसे ज़्यादा उनका एक इशारा था कि भाई हम ऑटोमोबाइल पे फोकस रहने वाले हैं। पहला बात तो उन्होंने ये बात कह दिया था। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, उसमें एक डॉक्यूमेंट शायद उन्होंने जारी किया था, उसमें कहा गया था कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है 2026 तक कम से कम 22 लाख करोड़ रुपए तक
पहुंच सकता है। और दुनिया में जो भारत है ना, वो एक तरह का मेटा रिसोर्स की तरह है। भारत जो है एक तरह का मेटा रिसोर्स की तरह काम करेगा। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हाथ पांव बांध के बैठ के मोड़ के बैठना है चुपचाप से और सुनना है। कल अगर आप एक आध ट्रेड ना भी करें, अवॉइड भी करें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि उनके हर एक सेंटीमेंट पे बाजार ऊपर होता है, हर एक सेंटेंस पे बाजार ऊपर चला जाएगा और हर एक सेंटेंस के बाद बाजार नीचे आता है। यानी कि इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है। हम लोगों ने चूंकि कई बजट का सामना किया हुआ है, पता है कि क्या होता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नए लोग आए हैं पिछले 1-1.5 साल में, उनको शायद ये आइडिया नहीं मिल पाता है बजट का, किस तरह से बजट में स्टॉक्स मूव करता है। तो आपको ना तो एक दिन अगर अवॉइड भी कर देंगे तो ना तो मार्केट आपको डांटेगा कि तुमने आज किया नहीं जी, क्यों नहीं किया, डांट लगा। किसी डॉक्टर को डांटेगा आपको, डॉक्टर लोग आके भाई तुम किया नहीं, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तुम ट्रेड कर लो तबीयत अच्छा रहेगा, तो वो भी नहीं बोलेगा आपको। तो एक आध दिन थोड़ा अवॉइड कीजिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर करने का फिर भी अंदर में कीड़ा है कि नहीं करना ही करना है, तो मुझे उम्मीद है कि 99% लोगों ने कॉल और पुट लेके बैठे होंगे, क्योंकि सारे लोग समझदार हो गए हैं। तो जो भी आते हैं सारे ऑप्शन में ही घुस जाते हैं आते एक साथ, तो कॉल पुट जरूर लेके बैठे होंगे, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि इतना ही कॉल पुट लेके आप लोग बैठे होंगे जितना कि आप मेंटेन कर सकते हैं, जिसका कि रिस्क आप मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि माल उठा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उस माल के वजन को, उस माल के वॉलेटिलिटी को, वॉल्यूम को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। तो अब कल करना क्या कि जब वो 10 बजे आएंगे बजट पेश करने के लिए, तो चुपचाप से अपना सिस्टम खोल के रखिए, ज़रूर रखिए। आपको सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर पर ध्यान देना है, याद रखिएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा पिटाया हुआ था। बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा कोशिश किया जाएगा, बूस्ट देने का कोशिश किया जाएगा। BPCL जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखना है, SBI पे नज़र रखना है, और साथ ही साथ LNT जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखना है। सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां में एक आती है मोस्टचिप करके, वो कंपनियां हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां। दूसरा से ये आपका टाटा मोटर वाला, आज देखिए टाटा मोटर का रिजल्ट आया 3:30 बजे के बाद, मार्केट बंद होने के आसपास में रिजल्ट आ रहा था। तो जब 3:30 बजे रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट हो गया गड़बड़, मुनाफा से घाटे में चली गई कंपनी, तो उसका भी इम्पैक्ट कल उसको आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है कि कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसे कि अब वो कह देंगे, आप पिछले बार हम लोगों को पता है, जैसे कह दी इंफ्रा में इतना 1000 लंबा प्रोजेक्ट का निर्माण होगा, हाईवे का निर्माण होगा। तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि हाईवे का निर्माण करेगा तो कौन कंपनी करेगा। आपको वहाँ कंपनी को सोच के रखना है पहले से कि इस सेक्टर का ये सब कंपनी लीडर है। वो मैंने अपने बाजार हाट पे दिया हुआ था, इंफ्रा का कौन सा स्टॉक होगा, रियलिटी का कौन सा स्टॉक होगा, और फार्मा का कौन सा स्टॉक होगा, वो सब मैंने दे दिया था बना के। तो आप 2-3 सेक्टर पकड़ लीजिए, ऑटोमोबाइल पकड़ लीजिए, फार्मा, इंफ्रा पकड़ लीजिए, और फर्टिलाइजर और केमिकल वाला पकड़ लीजिए। आपको देखेंगे बैंकिंग को तो भूलना नहीं, खासकर SBI को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अब चाहे SBI ऊपर जाए कि नीचे जाए, क्या आता है बजट में उसके बाद पता चलेगा उसका मूवमेंट। तो उनके हर सेंटेंस में, जैसे उन्होंने कुछ कहा कि बैंकों में इतना 1000 करोड़ रुपया डाला जाएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे तुरंत से बैंकिंग वाला सेक्टर आपको अचानक से मूव आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कहेंगी नहीं बैंकिंग के बारे में कुछ भी नहीं जिक्र होगा, तो बैंकिंग डाउन में चला जाएगा। आपको इस तरह से देखना है कि कौन सा स्टॉक्स में ऊपर हो रहा है, कौन सा स्टॉक में नीचे आ रहा है। अभी जैसे कह देंगे कि भाई हम इतना 1000 करोड़ रुपया PLI स्कीम में डालने वाले हैं, तो तुरंत मोस्टचिप जैसे स्टॉक्स में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप एक आध दिन ट्रेड ना करें, इंट्राडे ना करें, थोड़ा मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझ लीजिए और स्टॉक्स के मूवमेंट को पकड़िए। क्योंकि बड़ा इवेंट के बाद क्या होता है ना, बड़े इवेंट के टाइम अगर आप अवॉइड भी कर देंगे तो मार्केट कहीं से भागेगा नहीं, रहेगा वहीं पर। ऊपर कुछ पॉइंट मिलेगा, कुछ नहीं चलेगा, लेकिन आपका स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला है, बिल्कुल वहीं पे बैठा रहेगा। तो आज जो है मैं कोई वीडियो ऐसे डालूंगा नहीं, ना तो 3 स्टार दूंगा, ना ही निफ्टी फार्मा मेटल IT और कोई इंडेक्स एनालिसिस, कुछ भी नहीं डालूंगा। कारण ये है कि कल कुछ भी लेवल पे काम करेगा नहीं, कुछ भी दीजिएगा वो या तो 200 पॉइंट ऊपर मिलेगा या तो 200 पॉइंट नीचे मिल जाएगा, तो क्या फ़ायदा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक समरी कर दिया कि किस किस तरह के स्टॉक या सेक्टर पे आपको नज़र रखना चाहिए। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो जो है अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।